बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.5 में हम पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। ये वही पार्शियल फ्रैक्शन है जो हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ के आए हैं। इसके वही केसेस हैं, वही सारे मेथड्स हैं। तो आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 रिवाइज करना है। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अब हम जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन के 3 केस होते हैं। केस नंबर 1 है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। प्रॉब्लम नंबर 1 है 3x + 1 डिवाइडेड बाय x² - x - 6। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। बहुत ही ईजी सा है, वही सारे के सारे रूल्स हम फॉलो करेंगे जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। इंटीग्रेशन 3x + 1 डिवाइडेड बाय x² - x - 6 dx। बुक्स पे ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस है जबकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइजेशन भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। x² - 3x + 2x - 6 इंटू dx। 6x², तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² बनेगा, और जब हम ऐड करेंगे तो -x बनेगा। दैट इज इक्वल्स टू 3x + 1 डिवाइडेड बाय x कॉमन है, x - 3 बचेगा, प्लस 2 कॉमन है, x - 3 बचेगा इंटू dx हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है? x - 3 इंटीग्रेशन 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3 कॉमन है, और दूसरा फैक्टर क्या बन गया? x + 2, यहाँ से x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और dx। तो इसको हमने क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। ये हमारे पास लीनियर फैक्टर बन गए। अब हम इंटीग्रेशन के जो अंदर है उसको हम लेट कर लेंगे और इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आइए सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, लेट 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3 एंड सेकेंड फैक्टर था x + 2। अब हम क्या करते थे जी? लीनियर फैक्टर्स को, फर्स्ट वाले को भी कैपिटल A ओवर x - 3 प्लस b ओवर x + 2, और इसे हम क्या लेते हैं? ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर? जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक्चुअली हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x - 3 x + 2। इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3 x + 2 इंटू x - 3 x + 2 इज इक्वल्स टू a ओवर x - 3, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b ओवर x + 2 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 एंड x + 2 के साथ। ये सारे का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 3x + 1 इक्वल्स टू a इंटू x - 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x + 2 आएगा, प्लस b इंटू x + 2 कैंसिल होगा, तो x - 3 आएगा, और इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब हम फैक्टर को लेंगे। फर्स्ट वाला फैक्टर x - 3 को, उसको हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। पुट x - 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो ये बनेगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, प्लस 1 इक्वल्स टू a 3 + 2 प्लस b 3 - 3। 9 + 1 इक्वल्स टू a 3 + 2 5 आ जाएगा, प्लस b इंटू 0 हो जाएगा। ये आएगा 10 इक्वल्स टू 5a। 5 उधर जाके डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 10 ओवर 5 इक्वल्स टू 2 आ जाएगी।
क्लियर, ए हमने फाइंड कर लिया है, अब हमने क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। तो बी के जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर है इसे हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। आइए हम इसको पुट करते हैं। पुट सेकेंड फैक्टर है हमारे पास x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर रहे हैं 3x प्लस 1 इक्वल्स टू a x प्लस 2 तो -2 प्लस 2 प्लस b x -3 -2 यह आ जाएगा 3 2 6 -6 प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -5। यहाँ से -5 बचेगा, यहाँ से आएगा -5b, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू 5b एंड b इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 5। सो b की वैल्यू क्या आ रही है 1 और a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2 आई थी। इन दोनों वैल्यूज को पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इन्हें हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी जी, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a ओवर x माइनस 3, तो a की वैल्यू क्या आई थी 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस b की वैल्यू क्या आई है जी 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। क्लियर, यहां तक हमने क्या काम किया है वही जो हम फर्स्ट ईयर में करके आए हैं, हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर दी है। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यह आ जाएगा जी 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 2 dx। अब ये बिल्कुल सिंपल हो चुका है, इंटीग्रेशन 2 ओवर x माइनस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x प्लस 2 dx। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 1 ओवर x माइनस 3 बचेगा। x माइनस 3 इसको हम अगर न्यूमिनेटर में ले जाएं तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और इसकी भी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x प्लस 2 dx इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x माइनस 3 होल पावर -1 dx प्लस इंटीग्रेशन x प्लस 2 होल पावर -1 dx। क्लियर, x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, जो के साथ गिवन दिया गया। x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या है 1, वो भी साथ गिवन दिया गया है। तो हम जानते हैं, हम एक रिजल्ट पढ़ के आए हैं कि इंटीग्रेशन f ऑफ x होल पावर -1 हो और साथ अगर उसका डेरिवेटिव दिया गया हो फंक्शन का और उसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी हो, तो क्या आंसर आता है लॉग नेचुरल f ऑफ x प्लस c। पढ़ के आए हैं हम, तो यही इसका आंसर आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 लॉग नेचुरल x माइनस 3 प्लस लॉग नेचुरल x प्लस 2 प्लस c। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टार्ट हम कहाँ से हुए थे, स्टार्ट हम हुए थे इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, हमारा क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 dx दैट इज इक्वल्स टू 2 लॉग नेचुरल x माइनस 3 प्लस लॉग नेचुरल x प्लस 2 प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है स्टूडेंट्स, 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 11 तक सारे के सारे केस नंबर 1 के क्वेश्चन हैं। इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं, आइए उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 8, इंटीग्रेशन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे
और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 dx। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, डिवाइड करेंगे हम इसको 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x, इनके सिंबल चेंज होंगे, प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 7। क्लियर? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कोशेंट प्लस, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइडर 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एंड dx। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, आइए इसको अप्लाई करते हैं जी स्टूडेंट्स। दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 dx। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 तो 4 1 ज़ा 4 होगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इंटू dx दैट इज इक्वल्स टू x dx प्लस इंटीग्रेशन x माइनस 7 डिवाइडेड बाय, क्या कॉमन है जी, 2x कॉमन है, x माइनस 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन है, x माइनस 2 बचेगा, और ये क्या आ जाएगा dx दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 कॉमन है, तो ये बचेगा 2x प्लस 1। तो ये हम इसको कामयाब हो गए हैं फैक्टराइज करने में। अब हम क्या करेंगे जी, इसको लेट कर लेंगे, इसे हम कह लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन ए है। लेट x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 2x प्लस 1, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट लीनियर फैक्टर a के साथ a ओवर x माइनस 2 प्लस सेकेंड लीनियर फैक्टर को हम लिखेंगे b ओवर 2x प्लस 1, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। एलसीएम से या इसके डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 2x प्लस 1, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये बचेगा x माइनस 7 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 1 बचेगा, प्लस b 2x प्लस 1 कैंसिल होगा, x माइनस 2 बचेगा, और इसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। a को फाइंड करने के लिए a के डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है इसे इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, पुट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, इसमें हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2 माइनस 7 इक्वल्स टू a 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, तो b 0 हो जाएगा, 2 माइनस 7 माइनस 5 बचेगा, 2 2 4 प्लस 1 5a आ जाएगा। आइए लिखते हैं इसको जी स्टूडेंट्स, ये आएगा माइनस 5 इक्वल्स टू 5a प्लस 0b, तो a इक्वल्स टू क्या आएगा, -1।
अब सेकंड वाला लीनियर फैक्टर हमारे पास क्या था, 2x प्लस 1 था, उसे भी इक्वल्स टू 0 रख के पुट करेंगे। पुट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे। इक्वेशन 2 थी x माइनस 7, तो -1/2 -7 इक्वल्स टू a इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 प्लस b इंटू x माइनस 2, तो -1/2 -2। 2 एलसीएम आएगा, -1 -7 2 ज़ा 14 इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, 0a प्लस b आएगा जी हमारे पास, 2 एलसीएम है, -1 -4 आ जाएगा, ये आएगा जी -15/2 इक्वल्स टू -5/2 b आ जाएगा, ये इधर आके उलट जाएगा, -15/2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय -5 इक्वल्स टू b, 2 से 2 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, a भी फाइंड हो गया, b भी फाइंड हो गया। इन दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी जी, x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a ओवर x माइनस 2 था, तो a की वैल्यू क्या है, -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस b ओवर 2x प्लस 1, तो b की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन a में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन a, पुट इन इक्वेशन a, तो इक्वेशन a क्या बनेगी, इक्वेशन a बनेगी, स्टार्ट हमने लिया था इंटीग्रेशन, क्वेश्चन था हमारा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 dx। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, तो जब हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में किया था तो ये बना था x dx प्लस इंटीग्रेशन x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 dx। इसको जब हमने फैक्टराइज किया था तो ये बना था इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन x माइनस 7 डिवाइडेड बाय, फैक्टराइजेशन के बाद ये आया था x माइनस 2 2x प्लस 1 इंटू dx। अब इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर ली है, वो हम लिखेंगे x dx प्लस इंटीग्रेशन, अब इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 dx। दो अलग अलग हैं तो दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन भी अप्लाई होगी, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, x dx माइनस इंटीग्रेशन x माइनस 2 होल पावर -1 dx प्लस 3 2x प्लस 1 होल पावर -1 dx। x का डेरिवेटिव 1 साथ दिया गया है, x माइनस 2 का डेरिवेटिव भी 1 है, साथ गिवन है। 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 2 है जो कि साथ गिवन नहीं दिया गया, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। इंटीग्रेशन x माइनस 2 होल पावर -1 dx प्लस 3/2, 2 से डिवाइड कर दिया, 2x प्लस 1 होल पावर -1 और साथ क्या आएगा 2, डेरिवेटिव साथ बन गया है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम क्या है जी, इंटीग्रेशन f ऑफ x होल पावर -1 और साथ अगर इसका डेरिवेटिव भी गिवन दिया गया है तो ये किसके इक्वल आएगा, लॉग नेचुरल फंक्शन प्लस c के, और ये हमारा यहाँ पे भी ये अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी यही अप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 2x क्यूब
माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 dx इक्वल्स टू x की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2, इसकी पावर 1 है, 1 में 1 प्लस होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 होता है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, माइनस लॉग नेचुरल x माइनस 2 प्लस 3 बाय 2 एज इट इज, फिर लॉग नेचुरल 2x प्लस 1 प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है? 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 11 तक सारे के सारे हमारे पास केस नंबर 1 के क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, एक प्रॉपर वाला एक इम्प्रॉपर वाला, बाकी के सारे आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम पार्शियल फ्रैक्शन को ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एट द एंड बिल्कुल सिंपल सा इजी सी हमारे पास इंटीग्रेशन होगी जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम मूव करते हैं केस नंबर 2 पे। आइए, जी स्टूडेंट्स, केस नंबर 2 है रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। प्रॉब्लम नंबर 12 है इंटीग्रेशन 4 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x होल का स्क्वायर। लीनियर फैक्टर है लेकिन रिपीट हो रहा है, एक दफा पावर 1 है और एक दफा फिर उसकी पावर 1 है, तो ये क्या है, पावर स्क्वायर हो गई है, 2 दफा आ रहा है। 2x प्लस 3x ये हमारे पास सिंगल है, नॉन रिपीटेड है, ये रिपीट नहीं हो रहा। क्लियर है? ये हमारा केस नंबर 2 है, हम फर्स्ट ईयर में भी इसको पढ़ चुके हैं। सोल्यूशन देखें जी, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम फर्स्ट ईयर में इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 2 प्लस 3x dx, लेट कर लेंगे जी 4 प्लस 7x डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज नहीं करना, स्क्वायर 2 प्लस 3x इज इक्वल्स टू फर्स्ट लीनियर फैक्टर 1 प्लस x, फिर रिपीट हो रहा है तो b ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर लिखेंगे, 1 प्लस एक्स को दोबारा नहीं लिखेंगे बल्कि उसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर c ओवर 2 प्लस 3x, और इसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। क्लियर? इसके डिनोमिनेटर से या फिर हम कहेंगे कि एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाई both sides by 1 plus x whole square 2 plus 3x। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा जी, ये आएगा 4 plus 7x इज इक्वल्स टू a। 1 plus x की पावर से कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, 1 plus x बचेगा, 2 plus 3x बच जाएगा, प्लस b स्क्वायर से कैंसिल होगा तो 2 plus 3x बचेगा, प्लस c 2 plus 3x कैंसिल होगा तो 1 plus x होल का स्क्वायर बचेगा, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? a के डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है इसे हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। आइए, पुट 1 plus x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करते हैं, इक्वेशन 2 बनेगी जी 4 plus 7x इक्वल्स टू a 1 plus x minus 1 1 plus x तो 1 minus 1 हो जाएगा, 2 plus 3x minus 1 हो जाएगा, एंड प्लस b 2 plus 3x है, प्लस c 1 प्लस x है तो 1 minus 1 होल का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? यह आएगा जी 4 minus 7 इक्वल्स टू a 0 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू आएगी जी 2 minus 3 प्लस c भी 0 हो जाएगा, 4 minus 7 minus 3 बचेगा इक्वल्स टू -1 इंटू b बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड वाला फैक्टर क्या था, 1 plus x का स्क्वायर था, लेकिन उसको हम 0 नहीं पुट करेंगे बल्कि 2
प्लस 3x था उसे हम 0 पुट करेंगे, रिपीटेड वाले को 0 नहीं पुट करेंगे। पुट 2 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, तो x क्या आएगा -2 डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 4 प्लस 7x 4 प्लस 7x 2 बाय 3 इज इक्वल्स टू a 1 प्लस x तो 1 माइनस 2 बाय 3, 2 प्लस 3x तो 2 प्लस 3 इंटू -2 बाय 3 प्लस b, 2 प्लस 3x है तो -2 बाय 3 एंड प्लस c 1 प्लस x है तो 1 माइनस 2 बाय 3 होल का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। यह आ जाएगा जी 4 माइनस 7 टू ज़ा 14 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू a 0 हो जाएगा, a के साथ हम 0 लिखेंगे, प्लस b के साथ भी हम 0 लिखेंगे, प्लस c आ जाएगा जी, एलसीएम आएगा 3 माइनस 2 होल का स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अगेन यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 4 3 ज़ा 12 माइनस 14 इक्वल्स टू, ये दोनों 0 हो गए, 3 माइनस 2 क्या बचेगा 1 बाय 3 होल का स्क्वायर और साथ क्या आएगा c आएगा। यहाँ से बचेगा जी -2 बाय 3 इक्वल्स टू 1 बाय 9c, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो c किसके इक्वल आएगा -2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 1 डेट इज इक्वल 3 3 ज़ा 9 तो -6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे c की वैल्यू क्या आ रही है, इम्प्लाइज c इक्वल्स टू -6। b की वैल्यू क्या आई थी 3, c की वैल्यू आई -6। अब हमारे पास और कोई फैक्टर तो है नहीं तो हम इक्वेशन 2 को एक्सपेंड कर लेंगे। क्लियर है, आइए एक्सपेंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मैं आपको दोबारा से यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ, 7x इक्वल्स टू a 1 प्लस x 2 प्लस 3x प्लस b 2 प्लस 3x प्लस c 1 प्लस x होल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या थी जी, इक्वेशन नंबर 2 थी। तो हम लिखेंगे एक्सपेंड इक्वेशन 2, एक्सपेंड इक्वेशन 2, 4 प्लस 7x इक्वल्स टू a, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3x प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 3x प्लस c a प्लस b होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, 4 प्लस 7x इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जी a इंटू 2 प्लस 3 प्लस 2 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 3x प्लस c x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 4 प्लस 7x इक्वल्स टू 2a प्लस 5ax प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2b प्लस 3bx प्लस cx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c। क्लियर है। अब हाईएस्ट पावर क्या है, x पावर 2 है, तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसके हम कोएफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर नहीं है तो क्या आएगा जी 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू x स्क्वायर 3a फिर प्लस c, और तो कोई नहीं है। अब c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वी नो डेट सिंस c इज इक्वल्स टू -6, c इक्वल्स टू -6, तो c की वैल्यू हम पुट कर देंगे। यह आ जाएगा जी 0 इक्वल्स टू 3a -6 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू 6, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
ए की वैल्यू भी फाइंड होगी, बी की वैल्यू भी फाइंड हो गई और सी की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अगर यहाँ से वैल्यू ना फाइंड होती तो हम एक्स स्क्वायर के बाद एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते और फिर हम कांस्टेंट को कंपेयर करते, लेकिन यहीं से फाइंड हो चुकी है तो हम इससे आगे फर्दर मूव नहीं करेंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बनेगी जी, 4 + 7x डिवाइडेड बाय 1 + x होल का स्क्वायर 2 + 3x इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 1 + x तो 2 डिवाइडेड बाय 1 + x प्लस b डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर 1 + x होल का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू क्या आई थी 3 डिवाइडेड बाय 1 + x होल का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या आई है -6 डिवाइडेड बाय 2 + 3x। क्लियर। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। आइए, ये आ जाएगा जी इंटीग्रेशन 4 + 7x डिवाइडेड बाय 1 + x होल का स्क्वायर 2 + 3x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2/1 + x dx प्लस इंटीग्रेशन 3/1 + x होल का स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 6/2 + 3x dx। क्लियर। अब सिंपली कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, 1 + x होल पावर -1 dx प्लस 3 1 + x होल पावर -2 dx -6 इंटीग्रेशन 2 + 3x होल पावर -1 dx। क्लियर। -1 पावर है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 1 साथ गिवन है, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 साथ गिवन है, इसका डेरिवेटिव क्या 3 गिवन नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 3 से डिवाइड भी करेंगे। 1 + x होल पावर -1 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 + x होल पावर -2 dx -6 डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन 2 + 3x होल पावर -1 इंटू 3 dx। 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया 3 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये बनेगा 2 log natural 1 + x प्लस 3, इसकी पावर क्या है -2 है, तो 1 + x होल पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 -3 × 2 = 6 log natural 2 + 3x एंड प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 log natural 1 + x प्लस ये -1 बचेगा तो माइनस इधर आ जाएगा -3 1 + x पावर -1 -2 log natural 2 + 3x प्लस c। क्लियर। तो आंसर क्या बना हमारे पास, ये पावर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। इंटीग्रेशन 4 + 7x डिवाइडेड बाय 1 + x होल स्क्वायर 2 + 3x dx is equals to 2 log natural 1 + x minus 3 डिवाइडेड बाय 1 + x डिनोमिनेटर में पावर आ गई तो वो क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, -2 log natural 2 + 3x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 15, इंटीग्रेशन x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 dx। बुक पे यहाँ पे स्क्वायर लिखा है जबकि यहाँ पे क्यूब है। अब हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 को हम लेट कर लेते हैं कि लेट q ऑफ x इक्वल है, सॉल्यूशन लेट q ऑफ x इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। अब हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो हम इसमें पुट करें और इसका आंसर 0 आ जाए। लेट्स सपोज वो 1 है, 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 3 तो माइनस 2 बचेगा, प्लस 4 0 नहीं हो रहा, इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम माइनस 1 पुट करते हैं, ये बनेगा माइनस 1 एंड ये माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 4 0 हो रहा है, तो हम लिखेंगे हेंस x equals to minus 1 is the root of q of x, ये इसका रूट है। सो x प्लस 1, ये 1 इधर आ गया, इज द फैक्टर ऑफ q ऑफ x। लेकिन ये तो एक फैक्टर फाइंड हुआ है, इसके टोटल 3 फैक्टर्स आने हैं, तो बाकी 2 फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक डिवीजन फाइंड करेंगे। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3, एक्स का कोएफिशिएंट 0 एंड कांस्टेंट 4 आ जाएगा। और हम इसको, एक है हमारे पास -1, तो ये 1 एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई होंगे, -1 तो ऐड होके आंसर आएगा जी -4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4, तो यहाँ से आंसर आएगा ऐड होने के बाद 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा ऐड होने के बाद 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में जाएगी, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4, ये हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन बन गई इक्वल्स टू 0। अब हम इसको देखें तो ये क्या है, x -2 होल का स्क्वायर है, x -2 होल का स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास यही बन रहा है, इज द फैक्टर ऑफ q ऑफ x, x -2 होल का स्क्वायर, बल्कि ये 2 फैक्टर हैं तो हम लिखेंगे आर द फैक्टर्स ऑफ q ऑफ x, ये इसके बाकी 2 फैक्टर हैं। तो एक फैक्टर क्या है x प्लस 1, बाकी 2 फैक्टर क्या है x -2 एंड x -2। तो हम इसको लिखते हैं, आइए। ये स्टूडेंट क्वेश्चन था हमारे पास, इंटीग्रेशन x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 dx। इसके हम फैक्टर फाइंड कर चुके हैं जो कि क्या है x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, एक है x प्लस 1 और बाकी 2 हैं x -2 होल का स्क्वायर dx। तो लेट कर लेंगे जी, इंटीग्रेशन के अंदर जो है x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x -2 होल का स्क्वायर a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x -2 प्लस c ओवर x -2 का स्क्वायर, और इसे हम कह लेंगे कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम, मल्टीप्लाई both sides by x plus 1 x minus 2 होल स्क्वायर। तो ये आंसर मिलेगा हमें x plus 4 इक्वल्स टू a, x plus 1 से x plus 1 कैंसिल हो जाएगा, x minus 2 का स्क्वायर b, x plus 1 एज इट इज x minus 2 प्लस c x plus 1, और इसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। फर्स्ट फैक्टर क्या है जी, x प्लस 1 है, इसे हम इक्वल्स टू 0 पुट करके वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये आएगा जी -1 प्लस 4 इक्वल्स टू a -1 -2 होल का स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे।
3 इक्वल्स टू -1 -2, -3 होल का स्क्वायर क्या बनेगा 9a बनेगा, तो a इज इक्वल्स टू 3/9, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1/3। क्लियर, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब सेकंड फैक्टर क्या है x - 2 है, आइए उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुट x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, that will be equals to x plus 4, 2 plus 4 equals to a 0 हो जाएगा, प्लस b भी 0 हो जाएगा, प्लस c x plus 1 है तो 2 plus 1, ये हमारे पास आंसर आएगा जी 4 plus 2 कितना आ जाएगा जी 6 आ जाएगा, इक्वल्स टू 3c, तो c इज इक्वल्स टू 3 2 6, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब और हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है जिसको हम इक्वल्स टू 0 पुट कर सकें, तो हम लिखेंगे एक्सपेंड इक्वेशन 2, एक्सपेंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हम एक्सपेंड करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है जी x plus 4 इक्वल्स टू x - 2 होल स्क्वायर प्लस b, x plus 1 x - 2 प्लस c x plus 1, that is equals to x plus 4 a x square minus 2 2 4 हो जाएगा, 4x plus 4 plus b x square minus 2x plus x minus 2 plus c x plus 1, यह आ जाएगा x plus 4 equals to a x square minus 4x plus 4 plus b x square minus x minus 2 plus c x plus 1, that is equals to x plus 4 equals to ax square minus 4ax plus 4a plus bx square minus bx minus 2b plus cx plus c। अब हम क्या करेंगे जी, सबसे बड़ी पावर क्या है x स्क्वायर है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे कोई भी नहीं है तो 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, फिर प्लस b है और कोई भी नहीं है, तो a हम फाइंड कर चुके हैं वो क्या है 1/3 है, तो 0 इक्वल्स टू 1/3 प्लस b, तो यहाँ से b की वैल्यू आ रही है डेट इज इक्वल्स टू -1/3, और हम लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं a हम फाइंड कर चुके हैं, a इक्वल किसके है 1/3 के। पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c, पुट the values of a b and c in equation 1। इक्वेशन 1 क्या थी जी, आइए उसको लिखते हैं। इक्वेशन 1 थी जी x plus 4 डिवाइडेड बाय x plus 1 x minus 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a ओवर x minus 1, a क्या आया है 1/3 डिवाइडेड बाय x plus 1 प्लस b की वैल्यू आई है -1/3 डिवाइडेड बाय x minus 2 प्लस c की वैल्यू आई है 2 डिवाइडेड बाय x minus 2 होल का स्क्वायर। क्लियर, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x plus 4 डिवाइडेड बाय x plus 1 x minus 2 whole square dx equals to 1/3 x plus 1 dx minus integration 1/3 x minus 2 dx plus integration 2 divided by x minus 2 whole square dx। क्लियर, कांस्टेंट को हम बाहर ले आएंगे, यह आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन x plus 1 होल पावर -1 dx
-1/3 इंटीग्रेशन x माइनस 2 होल पावर -1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x माइनस 2 होल पावर -2 dx। क्लियर? इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, जो कि साथ गिवन दिए गए हैं। तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा 1/3 लॉग नेचुरल x प्लस 1 माइनस 1/3 लॉग नेचुरल x माइनस 2 प्लस 2 x माइनस 2 होल पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c। अब अगर इसको आप ऐसे रखना चाहें ये भी ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर कोई चीज़ वैल्यू शुरू में आ रही हो कांस्टेंट तो वो उसकी पावर बन जाती है, और पावर अगर आ रही हो तो वो शुरू में आ जाती है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। x प्लस 1 माइनस 1/3 लॉग नेचुरल x माइनस 2। बुक वाला कभी इसको पावर बना के आंसर दे रहा है, कभी इसको बगैर पावर के आंसर दे रहा है। तो आप जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप लिख सकते हैं। यहाँ से -1 आएगा तो माइनस एज इट इज लिखेंगे 2। यह आ जाएगा जी x माइनस 2 होल पावर -1 प्लस c। क्वेश्चन हमने स्टार्ट लिया था इंटीग्रेशन x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 3x x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 dx इक्वल्स टू 1/3 लॉग नेचुरल x प्लस 1 माइनस 1/3 लॉग नेचुरल x माइनस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 पावर पॉजिटिव हो गई प्लस c, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट केस नंबर 2 के प्रॉब्लम नंबर 12 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 17 तक ये सारे के सारे क्वेश्चन केस नंबर 2 के हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको रिकॉल करवा दी है। बाकी सारा का सारा मेथड आपने देखा कि ये वही है जो हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ के आए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।